सत्य कहो राजा जी राज। इसलिए मौन हो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि सत्य कहने के पश्चात भी तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को मृत्युदंड मिलना ही है। चलो, हम राजमाता हेलेना सम्राट की ओर से तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारा सत्य तुम्हारी पुत्री को मृत्यु दंड से बचा लेगा। अपनी पुत्री के लिए सत्य तो कह सकते हो। सम्राट बिंदुसार सदैव न्याय करते हैं और तुम्हारी पुत्री का इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं। इसलिए सम्राट अहंकारा को मुक्त कर देंगे। किंतु तुम्हें सत्य बोलकर अहंकारा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सम्राट ने मेरी पुत्री अहंकारा के साथ न्याय किया है, इसी कारण मैं सत्य बोलने के लिए तैयार हुआ। आप जैसे शक्तिशाली सम्राट के कितने शत्रु होंगे ये आपको कभी ज्ञात नहीं हो सकता। जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है वो आपके पिता के समय से मौर्य वंश के साथ संबंधित है। इस षड्यंत्र का संचालन करने वाला वो है जो वर्षों से आपको सिंहासन से हटाकर उस व्यक्ति को सिंहासन पे बिठाना चाहता है जो उसके दृष्टि में आपसे कहीं अधिक योग्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव ये सोचते आया है कि सिंहासन पर बैठने का अधिकार ना आपका ना आपके किसी संतान का है। पहलिया नहीं, नाम चाहिए मुझे। मेरी दुविधा ये सम्राट, यदि मैं किसी का नाम भी लूंगा तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति पर आप अंधा विश्वास करते हैं। और वह विश्वसनीय व्यक्ति है आचार्य चाणक्य। यहाँ उपहास नहीं हो रहा है राजा जी राज। क्या तुम्हें ज्ञात है आचार्य के विरुद्ध ऐसा कहना राजद्रोह से कम दंडनीय नहीं है। सम्राट, मैं तो स्वयं मृत्यु के दौर में खड़ा, मुझे असत्य बोलने से क्या लाभ। यहाँ किसी को भी तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं होगा राजा जी राज। मैंने पहले ही कहा था
आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उस व्यक्ति पर अंधा विश्वास है। विश्वास न करना उचित भी नहीं होगा। यदि राजाजी राज ने आचार्य का नाम लिया है तो आप इसमें पक्षपात कैसे कर सकते हैं? न्याय की प्रक्रिया सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यही मगध की प्रथा रही है। हमने पहले भी आपको सचेत किया था आचार्य के बारे में, पर आपने हमारी बात कभी नहीं मानी और प्रमाण नहीं थे, इसलिए आचार्य सदैव बचते रहे। अब आज पहली बार प्रमाण मिल रहा है। मां, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, किंतु यहां मैं जानता हूं कि जब यह सब हुआ तब आचार्य का अपहरण हो गया था। शत्रुओं ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था और यही उनकी निर्दोषता का प्रमाण है। किंतु सम्राट, आचार्य के अपहरण की बात आपको किसने बताई? स्वयं आचार्य ने। और मीर ने भी तो उस दिन इस बात को लेकर अपना संदेह व्यक्त किया था कि वो अपहरण था या अपहरण का नाटक। ऐसा कहा था ना आपने? हाँ, लेकिन उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। और यही नहीं सम्राट, आचार्य ने हर संभव प्रयास किया कि आप उनके अतिरिक्त सब पर संदेह करें। मीर खुरासन की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाकर इन पर भी संदेह किया गया। मैं मानता हूं सम्राट कि आचार्य आपके पास आए, उन्होंने आपसे कहा कि उन्हें इस भवन के निर्माण पर संदेह है, तो इन्होंने उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आचार्य के पास तो इतने सारे गुप्तचर हैं जो हर छोटी से छोटी बात का पता लगा लेते हैं। तो इतना बड़ा षड्यंत्र सम्राट आचार्य चाणक्य की दृष्टि से कैसे छुपा रह गया? कैसे आचार्य? एक लाख का भवन सम्राट, लाख का भवन देखते ही देखते निर्मित हो गया, और वो एकमात्र व्यक्ति जिसे इस भवन के निर्माण पर संदेह था, वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। क्या ये आचार्य की सहभागिता का संकेत नहीं है सम्राट? और यदि राजा जीराज की बात हो तो उसे भी आचार्य का नाम लेने में क्या प्राप्त होगा? ये सब आचार्य पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, फिर आचार्य मौन क्यों है? मैं किसी की भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। और राजा जी राज जैसे कायर पे तो कभी नहीं। इससे पूर्व भी वो झूठ बोल चुका है और अब भी वो झूठ कह रहा है। यदि प्रमाण प्रस्तुत होगा तो आप विश्वास करेंगे? क्या प्रमाण प्रस्तुत करोगे तुम? मेरे हाथ खोल दिए जाए। आचार्य चाणक्य पे इतना विश्वास और मुझ पर अंतिम अवसर।
जाओ। ये वो पत्र है जो आचार्य चाणक्य ने मुझे दिया था। उस पर आचार्य चाणक्य की मोहर भी है। मुझे संदेह था कि आचार्य चाणक्य मेरे साथ विश्वासघात अवश्य है। इसीलिए मैंने इसे संभाल के रखा। आचार्य की मोहर कहां गई? आचार्य, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कहने का क्या लाभ है? प्रमाण सामने है। ये राजा जी राज सत्य कह रहे हैं। प्रमाण प्रस्तुत हो चुका है सम्राट। अब आपका कर्तव्य है कि आप इसकी पूरी जांच करवाएं। ये भूल जाइए कि मैं कौन हूं। केवल एक अपराधी की दृष्टि से ही देखिए मुझे। मैं इसके जांच के लिए आदेश पारित करता हूं। महामात्य खल्लटक और आचार्य आक्रमत को इसका दायित्व सौंपता हूं। और जब तक सत्य सिद्ध नहीं होता तब तक आचार्य चाणक्य को उन्हीं के निवास में बंदी रखा जाता है। यदि आचार्य की निर्दोषता प्रमाणित नहीं होती तो राजाजी राज के साथ ही उन्हें राजद्रोह के लिए दंडित किया जाएगा। इस जांच को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए और शीघ्र इसके परिणाम सभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा सम्राट। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि कल राजाजी राज असत्य कहेंगे? मैंने तो केवल अनुमान किया था, किंतु राजाजी राज के पकड़े जाने के बाद भरत के जो षड्यंत्रकारी हैं, जो शत्रु हैं, उनका असुरक्षित होना बहुत स्वाभाविक था और वो नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाएं। और इसलिए उनका लक्ष्य यही होता कि इतने बड़े षड्यंत्र का दोष किसी ऐसे व्यक्ति पर डाला जाए जो न केवल मगध में महत्वपूर्ण हो किंतु शत्रुओं के मार्ग में बाधा रूप भी हो। आचार्य, आपकी बातों से मुझे बार बार यही लग रहा है कि आपको सत्य ज्ञात है। आप मुझे उनके नाम क्यों नहीं बताते? मेरे पास प्रमाण नहीं है। किंतु आप प्रमाण कैसे ढूंढेंगे आचार्य? इसलिए तो मैंने ये चाल चली है। इस चाल से शत्रु निश्चित रूप से भयभीत होगा और इसी भयभीत अवस्था में शत्रु उसके विरुद्ध जितने भी प्रमाण हैं उन प्रमाणों को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट करने का प्रयास करेगा और प्रमाणों को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट करने के प्रयास में शत्रु कोई न कोई
चूक अवश्य करेगा, अवश्य। और यही चूक उनके विरुद्ध प्रमाण सिद्ध होगी। आचार्य चाणक्य को इस प्रकार अपने ही निवास में बंधक बनाने के समाचार से प्रजा उत्तेजित हो रही। राज्य के विद्यालय में छात्र और अन्य आचार्य इसका विरोध कर रहे। आचार्य चाणक्य की राज्य भक्ति किसी दंत कथा से कम नहीं है। वर्षों से मगध के लोगों ने उनकी सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ सेवा भाव को देखा है। मगध की प्रतिष्ठा, मगध का भविष्य सदैव उनसे ही समबद्ध रहा है। और यदि आज एक राजद्रोही द्वारा आचार्य चाणक्य के विरुद्ध प्रमाण दिए जाने के आधार पर आचार्य चाणक्य को भी राजद्रोही की श्रेणी में रखा जाता है, तो मगध के इतिहास में इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। मगध समाज में उथल पुथल मच जाएगी। किंतु इस प्रकार का अंधविश्वास चाहे वो किसी व्यक्ति पर भी किया गया हो, मगध के लिए उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में इस प्रकार के षड्यंत्र का अस्तित्व स्पष्ट रूप से मिला है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यह कह पाना अत्यंत कठिन है। पर जब आरोप लगा है, तो हम सबको मगध का हित ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता से इस प्रश्न की ओर देखना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जांच सूक्ष्मता से की जाए, निष्पक्ष होकर, ताकि सत्य बाहर आ जाए। यह आवश्यक है। अन्यथा प्रजा का विरोध विद्रोह में परिवर्तित होने में समय नहीं जाएगा। अवश्य सम्राट, आप निश्चिंत रहिए। हम हर संभव प्रयास करेंगे। मगध के हित से बड़ी प्राथमिकता हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब हम सुरक्षित नहीं हैं। चाणक्य ने जैसे ही अपना नाम लिया, उसे साफ पता चलता है कि वो कोई चाल सोचकर बैठा है। आप सत्य कह रहे हैं, वरना चाणक्य ऐसा कभी नहीं करता। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। हम उसे इस बार जीतने नहीं दे सकते। योजना विफल हुई तो हुई, नहीं तो हम यदि चाणक्य को अपने मार्ग से हटा लेते हैं, तो वो भी हमारी बहुत बड़ी विजय होगी। क्योंकि जब तक वो है, तब तक हम क्या? कोई भी मौर्य वंश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसने अपने को इस स्थिति से बाहर निकालने का जो भी योजना बनाई हो, हम उसे सफल नहीं होने देंगे। तो आप करना क्या चाहती हैं? हमें यदि कोई क्षति पहुंचा सकता है, तो वो है वरहमीर। जस्टिन, तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि चाणक्य वरहमीर तक कभी पहुंच ही न पाए। वरामीर? वो वामन? हाँ, वो वामन। ये जितने भी भूमिगत गुप्त मार्ग थे, वो वरामीर ने ही बनाए थे। और उसने ही मुझे कहा कि ये क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उससे पूर्व कि वो मुझे बताए कि इस षड्यंत्र का रचयिता कौन है, शत्रु उसे भगा ले गया। जब से वरामीर भागा है, उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। यहां तक कि हमारे गुप्तचर भी उसके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। शत्रुओं ने उसे इसलिए भगाया है कि जीवित वरामीर भविष्य में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए वो वरामीर की हत्या करने का भी प्रयास करेंगे। इसलिए शत्रु उसकी हत्या करे, उससे पूर्व हमें वरामीर को पकड़ लेना चाहिए। आचार्य, आपकी सुरक्षा
अर्थात मातृभूमि की सुरक्षा। यदि उसके लिए वराहमिहिर का मिलना अनिवार्य है तो मैं उसे अवश्य ढूंढ निकालूंगा, वो भी जीवित। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.